12 जून 2025 इंडियन एयरलाइंस के 171 एयरक्राफ्ट जो कि अहमदाबाद शहर के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं लंदन जाने के लिए। ठीक 1:38 पे ये प्लेन टेक ऑफ करता है एंड उसके ठीक 2 मिनट बाद ही 1:40 पर वो प्लेन क्रैश हो जाता है। महज एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर मेघानी नगर में स्थित आरजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और ये आप में आप एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी रखा हुआ है कि इतना बढ़िया प्लेन, ये है बोइंग 787। ये जो कंपनी है उस एयरक्राफ्ट का, उसका नाम है बोइंग 787। ये कंपनी का पास्ट में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है क्रैश होने का। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में कि क्या हुआ था और इस प्लेन में कौन कौन थे, कितने पैसेंजर्स। चलिए वीडियो को आगे। पहले ही मैं बता दूं, इस प्लेन में सफर कर रहे थे गुजरात के एक सीएम विजय रूपानी, जिनका इस प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। बॉडी इतना झलस चुका है कि कोई भी बॉडी का पहचान किया नहीं जा सक रहा है। सिर्फ डीएनए टेस्ट के बदौलत बॉडियों का पहचान हो रहा है। इस प्लेन में टोटल 242 पैसेंजर्स थे, जिनमें से आपका 12 क्रू मेंबर, 169 भारतीय, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पोर्तुगीज और 1 कैनेडियन सिटीजन। और इस प्लेन में महज 104 जन पुरुष, 112 जन महिलाएं, 11 बच्चे और 2 एकदम छोटे बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं। इस प्लेन का जो पायलट है कैप्टन सुमित सुब्रवाल, इनका 8,200 घंटा का प्लेन एक्सपीरियंस था। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, 8,200 घंटा एयरलाइन का एक्सपीरियंस, मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर, जिनका 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। इतना एक्सपीरियंस रहने के बावजूद भी ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा छोटा मोटा सोर्स से ये पता चला है कि ये प्लेन तकनीकी यांत्रिक त्रुटि, इंजन की यांत्रिक त्रुटि से ये प्लेन क्रैश हुआ और टेक ऑफ के जस्ट 2 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में 241 जो पैसेंजर्स थे, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि उनमें से शायद और कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आदमी मौत को दाव दे चुका है और ये लड़ाई जीत चुका है, जिसका नाम है विशाल कुमार रमेश। विशाल कुमार रमेश 39 ईयर्स, पिछले 20 ईयर्स से ये लंदन में रह रहे हैं अपने फैमिली के साथ। इनका भाई अजय कुमार रमेश इंडिया में रहते हैं और इनके साथ ही मिलने के लिए ये इंडिया है। प्लेन का जो 11A सीट है उसके बगल में ठीक इमरजेंसी गेट है और उसी सीट में बैठा था ये विजय कुमार रमेश। वो इमरजेंसी गेट इसके लिए जिंदगी और मौत का एक दरवाजा बन चुका था उसके। तो पहले जानिए उसका ये इंटरव्यू से। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया हो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा, ऐसा कुछ स्पीड में ही घुस गया। आप तो सुन ही लिए होंगे अभी तक कि ये विशाल कुमार रमेश जो मौत को जीत के आया है जिंदगी के पास, उसका ये वीडियो। वो वीडियो में साफ साफ कहता है कि जो 30 सेकंड क्रैश होने के टाइम उसको कुछ याद नहीं आता। फिर अचानक से वो अपना लेफ्ट साइड देखता है कि उसका जो इमरजेंसी डोर है वो ओपन हो जाता है और वो वहीं से कूद जाता है। पास में जो लोकल्स थे वो जाके फिर उनको रेस्क्यू करते हैं एंड एम्बुलेंस पे बैठा के हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देते हैं। आगे मैं आपको और एक शॉकिंग चीज इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मृदुल मोदक जो इंडिया का एक जाने माने यूट्यूबर है, करीब 8 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है। आज से 3 महीना पहले वो भी इस प्लेन में सफर कर रहे थे, वो भी बिजनेस क्लास में। उन्होंने देखा कि इस प्लेन में बहुत सारा गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी छोड़ा। मैं और मेरी दोस्त लंदन से वापस आ रहे थे बिजनेस क्लास में। एयर इंडिया की इस फ्लाइट की आप हालत देख लीजिए, कहीं कहीं से तो चीजें बाहर आ रही है। मेरी बिजनेस क्लास की सीट रिक्लाइन नहीं हो रही, पानी ऊपर से टपकी जा रहा है, एबनॉर्मल सी खर जैसी आवाज आ रही है बाहर से। एयरक्राफ्ट की हालत इतनी बदतर थी कि हमारे साथ बाकी लोगों ने भी कंप्लेंट करी। लॉग बुक में भी यही, ग्राउंड स्टाफ के सीनियर इंजीनियर को आने में 40 मिनट लगे और वो कहता भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रोटोकॉल के हिसाब से आप कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डाल दो। वो भी किया, स्टोरीज डाल के एयर इंडिया को टैग करके उसकी कंडीशन भी बताई। मगर हमारे देश की नंबर 1 एयरलाइन है ये, तो हम विश्व गुरु बन के उखाड़ क्या रहे हैं। कभी कभार लगता है हमारे देश में इंसान की कीमत इतनी कम है, ना रोड पे, ना रेल में और ना आसमान। मृदुल मोदक का ये वीडियो आप तो देख ही चुके होंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुआ, लेकिन तब एयर इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया। हम हर एक बात के लिए टैक्स पे करते हैं, लेकिन अगर इंडियन ही इंडिया में सेफ नहीं है तो और कहाँ है। हम रोड पे सेफ नहीं, हम ट्रेन में सेफ नहीं है, हम प्लेन में सेफ नहीं है, यहाँ तक कि हम टूरिस्ट स्पॉट पे भी सेफ नहीं है। तो इतना सारा टैक्स किस लिए, इतना विश्व गुरु वाला जो खिताब किस लिए, अगर इंडियन इंडिया में ही सेफ ना हुआ तो क्या इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए? जवाब मैं आपसे आशा करता हूं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आगे कुछ भी अपडेट आता है तब मैं आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करूं। थैंक यू।